Good morning children. In this session we are again here to come with Python programming language और इस सेशन में हम लोग सीखेंगे बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से पाइथन प्रोग्राम का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे. ड्यू टू सम रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूट्यूब कमेंट्स आई गॉट सम इंफॉर्मेशन दैट some of the students wants to know how to write basic programs in Python. पाइथन में छोटा छोटा प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स को, उसका बेसिक आज हम लोग सीखेंगे. क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया और कुछ ने बताया यूट्यूब में भी मैसेज करके कि सर मुझे पाइथन में बेसिक स्टार्टिंग से प्रोग्राम सीखना है. तो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से चिल्ड्रन प्रोग्राम को सीखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ आसिफ एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ. विदाउट लेट अस स्टार्ट. हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं. सर्च में गए, जस्ट टाइप पाइथन हम लोग ओपन करेंगे. नाउ दिस स्क्रीन इज़ नोन एज पाइथन सेल. थ्योरी क्लास में मैंने बताया था. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड. क्या बोलते हैं पाइथन का, इंटरैक्टिव मोड. यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ आउटपुट जो है वो हमको क्या मिलेगा, देन एंड देयर. आउटपुट विल बी शोन देन एंड देयर. जैसे अगर हम लोग लिखते हैं a = 7 और b = लिखते हैं 9. ठीक है. अब हम लोग लिखते हैं c = a+b. ठीक है, a+b. अब हम लोग लिखेंगे प्रिंट c, तो वी विल गेट द आउटपुट 16. तो इसने क्या किया, a7 b9 c = a+b दोनों को जोड़ा, प्रिंट कर दिया. तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, ये हम c लिख के भी इंटर कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 16 आ जाएगा. इससे पता चलता है कि जो भी हम लोग लिखेंगे इंटरैक्टिव मोड में पाइथन का, देन एंड देयर हमारा आउटपुट आ जाएगा. अब हम लोग एकदम बेसिक से प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. गो टू द स्क्रिप्टिंग के बाद, इंटरैक्टिव के बाद स्क्रिप्ट मोड में चलेंगे. फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे. सो द फर्स्ट प्रोग्राम अगर हम लोग टाइप करेंगे पाइथन में, फॉर ऑल स्टूडेंट्स राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट. आपको क्या करना है, इनपुट अ वेलकम मैसेज. एक वेलकम मैसेज लिखना है. ठीक है, वेलकम मैसेज एकदम स्टार्टिंग बेसिक से बता रहे चलो, बेस मैसेज. एंड इसको क्या करना है, प्रिंट करना है. एंड प्रिंट इट. कैसे प्रिंट करेंगे उसका हम लोग देखेंगे. नाउ ये कमेंट देने के लिए हैश सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन कमेंट के लिए. तो कैसे हम लोग करेंगे, चलिए. तो इसके लिए हम लोग मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इनपुट यूज करेंगे. ठीक है, इनपुट एक फंक्शन है जिससे हम लोग पाइथन में वैल्यू को इनपुट कराते हैं. बस सिंपल लैंग्वेज में इतना समझिए. इस डबल कोट्स के अंदर वाट एवर वी रिटर्न विल बी प्रिंटेड. जैसे हमने लिखते हैं इंटर वेलकम मैसेज. अब जो भी आपको वेलकम मैसेज इंटर करना है आप मैसेज इंटर कर दीजिए. ठीक है, हमने इनकम इंटर कर दिया ना. अब हमको क्या करना होगा, प्रिंट. जो भी आउटपुट दिखाना है उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे. तो प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हेलो. ठीक है, अपना नाम में हेलो लिखेंगे. वाट एवर वी राइट इनसाइड द डबल कोट्स विल बी प्रिंटेड. ठीक है, ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट कर देंगे, जो भी हमारा मैसेज आएगा. ठीक है, चलिए फाइल में जाएंगे, इसको सेव कर देते हैं. डेस्कटॉप पे ही हम, इसका एक्सटेंशन .py होता है. हम फर्स्ट या वेलकम कर देते हैं, welcome.py नाम से इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे. और ये सेव हो गया ना. अब इस प्रोग्राम को आप रन कीजिए. रन में गए, इसका शॉर्टकट F5 होता है, रन मॉड्यूल कर दिए. ठीक है, एक बार क्लोज करिए, कुछ ज़्यादा दिख रहा है. रन में गए, रन कर दिए. देखिए इंटर वेलकम मैसेज. तो मैंने वेलकम मैसेज में लिखते हैं सपोज पाइथन इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज, है ना. हमने क्या लिखा, पाइथन इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज, और इंटर कर दिया. देखिए क्या आया आउटपुट, हेलो पाइथन इज़ ए पॉपुलर लैंग्वेज. ये कहाँ से आया, हेलो यहाँ से आ गया. और मैसेज में हमने जो लिखा था, ठीक है, हमने लिखा था पाइथन इज़ ए पॉपुलर लैंग्वेज. तो यहाँ आउटपुट है पाइथन इज़ ए पॉपुलर लैंग्वेज. ये इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया. आप बेसिक प्रोग्राम को चाहे तो लिख सकते हैं कॉपी में, चल रहे वीडियो को देख के. ये देखिए आ गया आउटपुट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 numbers
एंड प्रिंट, ये बेसिक एकदम चल रहा है चिल्ड्रन, आप लोग हिलेंगे नहीं, यहीं पे बैठे रहेंगे। प्रिंट देयर, ठीक है, प्रिंट देयर सम। 3 नंबर को इनपुट कराना है और उसका सम दिखाना है, ठीक है। तो इनपुट कराना क्या है, 3 नंबर को। 3 नंबर इनपुट कराने का मतलब क्या करना होगा आपको, num1 इनपुट कराना होगा, फिर num2 इनपुट कराना होगा, फिर num3 इनपुट कराना होगा, ठीक है। तो num1 इनपुट में हम लोग कराएंगे इनपुट, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इंटर num1, ठीक है। फिर इनपुट इंटर num2, ठीक है। इनपुट इंटर num3, ठीक है। अब हम लोग को सम निकालना, सम इक्वल टू क्या लिखेंगे, num1 प्लस num2 प्लस num3, और फिर प्रिंट क्या कर देंगे हम लोग, सम को प्रिंट कर देंगे। सम इज इक्वल टू लिखेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं हम लोग सम, ठीक है। नाम, इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से सेव कर लेते हैं, वेलकम ही नाम से रहने देते हैं इस प्रोग्राम को सेव। अब इसको रन करते हैं हम लोग। देखिए इंटर num1, तो num1 लिखिए 3, num2 4 8, सम इक्वल टू 3 4 8, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, 8 4 12 3 15 आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा क्यों आया, इसलिए ये आया। चलो मैंने जान के इसको दिखाया कि इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट जब इनपुट फंक्शन हम लोग लिखते हैं पाइथन में, तो वो नंबर को क्या ट्रीट कर लेगा, स्ट्रिंग ही ट्रीट कर लेगा। उसने क्या किया, तीनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। यहाँ देखिए num1 में 3 4 8 तीनों को स्ट्रिंग की तरह लिख दिया, 3 4 8 प्रिंट कर दिया। मतलब उसने नंबर में इसको कन्वर्ट किया है, इन स्ट्रिंग में ट्रीट किया। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो होता है पाइथन में स्ट्रिंग होता है। अब इसको स्ट्रिंग से नंबर में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आगे में इंट लगाना होगा, ठीक है। और 2 बार क्लोज करना होगा, एक यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ भी क्या लिखना होगा, इंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज करना होगा, यहाँ पे फिर हम लोग इंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें क्लोज करेंगे। अब देखिए इसको सेव कर लीजिए। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनपुट जो वैल्यू होगा इंटीजर में हो जाएगा ना। अब फिर से हम लोग लेते हैं वैल्यू को, 3 4 8, देखिए रिजल्ट 15 आ गया। ये इसका क्या होगा, आउटपुट हुआ। इसको आप कॉपी में लिखते जाइए चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम। इसी तरह प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया आप कर सकते हैं। प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। अब एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। प्रोग्राम टू इनपुट a number and print its cube, ठीक है। एक नंबर आपको क्या करना है, इनपुट कराना है। तो हम नंबर को इनपुट करा लेते हैं इंटीजर में, ठीक है। इनपुट इंटीजर में क्यों कर रहे हैं इनपुट, आपको पता ही होगा, इंटर अ नंबर, ठीक है। इनपुट हो गया ना। अब हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे कितना बार, नाम को मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब प्रिंट क्या कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, क्यूब। क्यूब को प्रिंट करेंगे, कॉमा क्या लिख देंगे, क्यूब। देखिए ये क्यूब बस प्रिंटिंग के लिए लिखा जाता है चिल्ड्रन, है ना। उसको रन करेंगे। अब हम लोग कोई भी नंबर हम लोग सपोज लेते हैं 3 ले लिए, एंटर करते हैं। देखिए 3 3 9 9 3 26,
7 हमारा आ गया। तो ये सब हमारा बेसिक प्रोग्राम है पाइथन में, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है और उसमें स्वैपिंग करना है। चलिए स्वैपिंग का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। हैश राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर को इनपुट कराना एंड स्वैप देम, और इसको स्वैप करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले 2 नंबर को इनपुट कराना होगा, n1 करा लेते हैं, इंट इनपुट इंटर नंबर into int input enter a नंबर, फिर इंटर करेंगे। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 2 नंबर हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। अब स्वैप कर लेंगे। तो पहले हम प्रिंट कर देते हैं ओरिजिनल नंबर, प्रिंट ओरिजिनल नंबर, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है चिल्ड्रन, उसको हम पहले प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। n1, n2 ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लॉजिक लगाना है यहाँ से। तो पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसमें हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्वैप कर देते हैं। देखिए n1, n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2, n1। ये क्या करेगा कि आपका n1 का वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे n1 का वैल्यू आ जाएगा n2 में, और ये n2 का वैल्यू किस में चल जाएगा, n1 में, ठीक है। n1 का वैल्यू n2 में, n2 का वैल्यू n1 में, ये स्वैपिंग कर देगा। अब हम लोग प्रिंट करेंगे अगर नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, नंबर जो है स्वैपिंग के बाद n1 और n2 को अगर हम देखेंगे, n1, n2 नंबर आफ्टर स्वैपिंग। तो अब रन करके देखिए इस प्रोग्राम को, ठीक है। विल सी, सपोज नंबर लिखे हम लोग 5, सेकेंड लिखे 9। देखिए ओरिजिनल नंबर 5 नहीं था, नंबर आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, 9 और 5 हो गया। ये आउटपुट आपका स्वैपिंग का है, आप इसको भी लिख लीजिए अपना प्रोग्राम में। आउटपुट में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो से, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ वी विल डू अनदर प्रोग्राम। 3 नंबर का स्वैपिंग करना है, तो x y z को y z x से कर देंगे स्वैपिंग में, ठीक है। नाउ सिंपल सा ही हम लोग प्रोग्राम देखेंगे इसमें, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम है ना। चलिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इंटर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स को क्या करना है, इनपुट कराना है, एंड performs all arithmetic operations on them। चलिए
इसके लिए दो पहले वैल्यू को हमको क्या कराना होगा, इंटर कराना होगा। चलिए x इक्वल टू इनपुट करा लेते हैं हम लोग दो वैल्यू को पहले। x की तरह हम लोग क्या करेंगे, y को भी इंटर करा लेंगे। कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ y लिख दीजिए और यहाँ y कर दीजिए। अब क्या क्या करना है हमको, सम निकालना है। तो सम इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई होगा। उसके बाद क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इक्वल टू x माइनस वाई होगा। मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो x इंटू वाई होगा। डिवीज़न निकालना है तो क्या होगा, x डिवाइड वाई होगा। मॉड रिमाइंडर अगर निकालना है तो x परसेंट वाई होगा। अब प्रिंट कर देंगे हम लोग, प्रिंट कर देते हैं। सम निकालेंगे तो सम आ जाए और लिख देते हैं एक लाइन आप लोग के लिए, सम इज इक्वल टू, है ना, सम। इसका प्रिंट करने के लिए आप इसका कॉपी कर लीजिए, पेस्ट। प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा चीज़ है, सीखिएगा अगर आपको। बेसिक्स बता रहे हैं आपको। सम हो गया, उसके बाद हमारा क्या था, मल था, मल लिख दिए हम लोग। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा। उसके बाद सॉरी सेकंड में डिफरेंस था ना आपका, डिफ। यहाँ आप क्या लिखोगे, डिफ। मल मल हो गया। उसके बाद है आपका डिव, डिव कर दिया हम लोग। डिवीज़न निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, मॉड, मॉड निकालना, मॉड निकल जाएगा हमारा, मॉड ही मॉड हो गया, ठीक है चिल्ड्रन। यहाँ पे सम निकल गया, यहाँ डिफरेंस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीज़न। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। मॉड इक्वल टू होगा, छूट गया यहाँ पे, रन करके देखते हैं हम लोग। x का वैल्यू मांगा, मैंने 4 दे दिया, चलो 7 दे दिया, 9 दे दिया वाई। देखिए सम हो गया कितना दोनों का, 16। डिफरेंस हो गया -2, 7 में से 9 हो गया -2। मल्टीप्लिकेशन 63, डिवीज़न 0.7। मॉड रिमाइंडर कितना आया आपका, मॉड 7, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर निकालेंगे तो हमारा ये आउटपुट आएगा, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल, 2 नंबर्स, 2 नंबर को क्या करना, स्वैप करना नंबर्स यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का यूज क्या करना है, कुछ नहीं है इसमें। x इक्वल टू हम लोग इंटीजर जैसे इनपुट कराते हैं कराएंगे। अब तो आपको याद हो गया होगा ये, इंटर x ठीक है। ये हो गया आपका y। x और y हम लोग पहले क्या करेंगे, इनपुट करा लेंगे तभी होगा ना। दोनों नंबर को स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को प्रिंट कर लीजिए। ओरिजिनल नंबर्स क्या है हमारा, x, y है। और फिर अब हम लोग को स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग करने के लिए थर्ड वेरिएबल यूज कर, थर्ड वेरिएबल हम मान लिए t, और t में x का वैल्यू रख दिए, और x में y का वैल्यू कर देंगे थर्ड वेरिएबल में, और y इक्वल टू फिर क्या कर देंगे हम लोग, t कर देंगे। थर्ड वेरिएबल का नाम हमने t रख दिया, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं हम लोग, थर्ड वेरिएबल यूज करके हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट का यूज करके नहीं करें। आफ्टर स्वैपिंग, ये सब बेसिक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, हम करके भी दिखा दे रहे हैं, आप देख करके यहाँ पे रन कर सकते हैं अपने मशीन में। x, y ब्रैकेट क्लोज, रन करके देख लीजिए प्रोग्राम को। देखिए 1 मिनट। x का वैल्यू हम 45 रखते हैं, y का वैल्यू 89 रखते हैं। 45 89, आफ्टर स्वैपिंग 89 आ गया, फिर 45। देख लीजिए इजी है, डिड दैट। तो देखिए आप आउटपुट में स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप प्रोग्राम का। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चिल्ड्रन, आप ही लोग के व्यूज़ से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालेंगे भाई, ठीक है। राइट, आप लोग एकदम बेसिक प्रोग्राम बता रहे चिल्ड्रन, इसको आप लोग लर्न कीजिए, सॉरी अपने से समझ के अपने सिस्टम में रन कीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग, बहुत आसान है। n1 इनपुट 3 नंबर है तो पहले इनपुट कराना होगा, इंट इनपुट इंटर n1, इसके बाद ये हमारा हो गया। तीनों को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है जी, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इस मेरे चैनल को देखते रहिए, आप सीख जाइएगा पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से देखिएगा। मेरा बहुत सारा वीडियो पाइथन से रिलेटेड। अब इनपुट होने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n1 सबको ऐड करते हैं, n2 प्लस n3, तीनों को ऐड करके डिवाइड कितना से दे देंगे, 3 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। यहाँ ब्रैकेट आप दे दीजिएगा एक्सप्रेशंस में, ठीक है। ना प्रिंट एवरेज ऑफ गिवन numbers, ठीक है। whatever we have written inside the double quotes will be the output, avg दे दिए, एंटर। अब इसको रन करके देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर देते हैं 4, सेकेंड नंबर देते हैं 8, फिर 9, तो 9 8 17 और 3 20 21, 21 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज नहीं निकला, कुछ एरर है हमारा। फिर से रन करके देखते हैं हम लोग। n3 इज़ नॉट डिफाइंड, देखिए इस तरह का एरर आएगा तो हम लोग को ढूंढना है। अब n3 नॉट डिफाइंड आया है, अब सीखने का चीज़ है। n3 इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा, क्या हो गया प्रोग्राम में, देखिए यहाँ n3 हम लोग लिखे ही नहीं, 2 ही रहने दिए।
ये आपके साथ भी हो सकता है, आपको देखना। अच्छा हुआ एरर आया, हम लोग सीखे। फिर से रन कीजिए। नौ 8 17 3 20 डिवाइडेड बाई 3, देखिए क्या आ रहा है, एवरेज ऑफ द नंबर 6.6666। ये आउटपुट चाहे तो आप उठा करके यहाँ पे रख लीजिए और स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का लेके अपने प्रैक्टिकल कॉपी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आउटपुट वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ आउटपुट वाला सिंपल क्वेश्चन है, उसमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन है, हैश में मैं लिख देता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड दिया हुआ, इसका आउटपुट बताना। क्या दिया हुआ है कोड में दिया हुआ है फर्स्ट इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, सेकंड इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, थर्ड इक्वल टू दिया हुआ है फर्स्ट इंटू सेकंड। फिर बोल रहा है प्रिंट कर देने के लिए किसको, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर बोल रहा है फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, फिर थर्ड में बोल रहा है थर्ड इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड इक्वल टू सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू फर्स्ट। एंड प्रिंट बोल रहा है फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। इसका आउटपुट क्या होगा, ये हम लोग को लिखना है अपने से निकाल के। क्वेश्चन है बुक का। ठीक है, जो फर्स्ट में हमारे पास 2 है, सेकंड में 3 है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, आप अपने से निकालिए। थर्ड में मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब थर्ड में आपके पास कितना आ जाएगा 6, 2 इंटू 3 6। प्रिंट फर्स्ट कॉमा थर्ड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, आप अपने से लिखिए। फर्स्ट का वैल्यू कितना हो गया 2, और सेकंड का वैल्यू कितना हो गया 3, और थर्ड का वैल्यू कितना हो गया 6। अब क्या बोल रहा है हैश में, लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को जोड़ देंगे तो 6 3 9 10 11 हो जाएगा। अब थर्ड इक्वल टू यहाँ पे क्या निकलेगा, थर्ड इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो थर्ड इक्वल टू सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड मेरा कितना है जी, तो सेकेंड तो मेरा है 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से। तो फर्स्ट मेरा कितना है 11, तो ये हो जाएगा 33। अब इसको प्रिंट करके देखिए क्या आता है आउटपुट। अच्छा, ये न्यू मैंने ले लिया था प्रोग्राम का, तो यहीं पे कट करके हम लोग उसी में ले जाएंगे, वेलकम में। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखिए। देखिए आया 2 3 6 11 3 और 33 आया ही है। फर्स्ट में कितना आया था 11, सेकंड मेरा आया है 3, और थर्ड मेरा कितना आया 33, देखिए आ गया। ठीक है, ये सिंपल आउटपुट वाला क्वेश्चन है जो आपको सिंपल कभी कभी आता है एग्ज़ाम में, आपसे पूछेगा कि आउटपुट क्या होगा इसका। एक और देख लेते हैं आउटपुट वाला क्वेश्चन, सिर्फ एक और। सपोज x, y इज इक्वल टू 20, 60। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है आउटपुट वाला। y, x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y माइनस 10, सॉरी x, y माइनस
एक्स कॉमा वाई माइनस 10 कॉमा एक्स प्लस 10, फिर प्रिंट क्या कर देना है, एक्स और वाई को प्रिंट कर। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में चिल्ड्रन, आप इसको देखें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेरा क्या है, एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो एक्स का वैल्यू 20 है एंड वाई का वैल्यू कितना है, 60 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग करता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। यहाँ पे एक्स चल जाएगा 20 में और वाई चल जाएगा 60 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे y अब किस में आ जाएगा, y में आ जाएगा ये वाला x, और x में आ जाएगा ये सेकंड वाला y माइनस 10, और ये y में आ जाएगा x प्लस 10। चलिए इसको निकालते हैं अब हम लोग। ठीक है, हम एनोटेशन से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये y वाला वैल्यू किस में जाएगा, x में जाएगा, और x में वैल्यू किस में जाएगा, y माइनस 10 में, और ये जो y है ये किस में जाएगा, x प्लस 10 में। ठीक है ना, चलिए करके देखते हैं। तो y इक्वल टू क्या है आपका, x है, यानी x का वैल्यू कितना है मेरे पास 20, तो y का वैल्यू हो गया 20 कॉमा, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू दे दिया है y माइनस 10, तो y माइनस 10 का मतलब कितना, y मेरा कितना है, y मेरा है y मेरा कितना है चिल्ड्रन, एक मिनट, इसको पहले हम लोग रन कर लेते हैं एक बार, तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिफ्टी और 30 आया। देखिए, तो y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर ही, x का वैल्यू हो गया y माइनस 10। ठीक है, तो y का वैल्यू, x का वैल्यू अब अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस 10, तो y मेरा कितना है, तो y मेरा है 60, और 60 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 10, 60 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली फिर y का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, y का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो y मेरे पास कितना है यहाँ पे, y इक्वल टू, मेरे पास y का वैल्यू 20 है यहाँ पे, हालांकि y का वैल्यू 60 था, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 20, तो 20 और प्लस 10, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, तो y का वैल्यू 30, तो x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 30 यहाँ प्रिंट कर दिया। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन है जो इसको देखते चलेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डेटा फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम्स कुछ कर लेते हैं हम लोग, डेटा हैंडलिंग का। ठीक है, ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम लोग अब करेंगे डेटा हैंडलिंग का प्रोग्राम है कुछ। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए सपोज आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट area of to calculate area of a circle, ठीक है, और बोल देगा एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई r² एच।
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, एरिया होता है पाई का वैल्यू क्या करना होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, लेकिन नहीं, हम इसको एक मॉड्यूल के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। सिंपल मॉड्यूल क्या होता है पाइथन में, एक मॉड्यूल जो होता है पाइथन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शंस जो प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी स्टोर है। जैसे मैथमेटिक्स मॉड्यूल में पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो एरिया इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पाई के वैल्यू को एरिया इक्वल टू मैथ डॉट क्या कर सकते हैं, पाई के वैल्यू को पी आई लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पाई आ गया हमारा, ठीक है। फिर इंटू आर पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे रेडियस तो हमारे पास है ना, तो रेडियस को हम क्या कराएंगे, इनपुट करा लेते हैं, इनपुट इंटर रेडियस, ठीक है। एरिया इक्वल टू मैथ इन डॉट पाई आर इंटू आर। इसका प्रीवियस वीडियो में आप बहुत सारे वीडियो में मेरा चेक कीजिएगा, तो इसका मैंने प्रोग्राम जो ये मॉड्यूल है इसका बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने बताया, आप उसमें चेक कर सकते हैं पैकेज और मॉड्यूल्स वाला वीडियो में, थंबनेल में आप जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर क्यूब, तो 4 इंटू पाई आपका हो गया मैथ डॉट पी आई, इनको लिखना होगा। इसी तरह हम लोग लिखते हैं मॉड्यूल से इंपोर्ट करते हैं, तो जितना मैथमेटिकल फंक्शन है वो सारा इस मैथ मॉड्यूल से हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, पाई का वैल्यू, साइन, कॉस, टैन। उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पावर फंक्शन भी। चलिए मैथ डॉट पाई हो गया हमारा, इंटू हम लोग कर लिए। यहाँ पे अब आर का क्यूब, चलिए मतलब आर आर भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं मैथ, क्योंकि मैथ फंक्शन है, मैथ डॉट पावर किसका निकालना है, आर कॉमा 3, आर का 3 पावर, क्यूब यही होगा 4 पाई आर क्यूब। फिर यहाँ प्रिंट क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ लिख देंगे एरिया, फिर प्रिंट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कॉमा वॉल्यूम कर देंगे। चाहे तो आप इसको आप यूनिट्स क्यूब को भी साथ में लिख सकते हैं, यूनिट्स क्यूब। ये हमारा हो गया एक तरह से। अब इसको हम लोग रन करते हैं। चलिए रेडियस इनपुट करते हैं हम लोग, रेडियस करते हैं 7, रेडियस इनपुट करते हैं 7.5, इंटर करते हैं। देखिए एरर आ गया, क्या एरर आया आइए देखते हैं। यहाँ पे इंट, अच्छा एरर आने से हम सीखेंगे। इंट हो गया, इनपुट करा दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, इंपोर्ट मैथ हम लोग सब कुछ सही लिख दिया है। फिर एरर कहाँ आ रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर से एक बार रन करते हैं हम लोग प्रोग्राम को, चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है, ठीक है। ओह अच्छा, एरर इंटीजर वाला है, ठीक। एक्चुअली हमने इंटीजर इनपुट कराया है ना, और वहाँ 7.5 दे दिए, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए रेडियस को हम लोग लेते हैं सपोज 5, देखिए 5 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए ये एरिया ऑफ सर्किल बता दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने पॉइंट वाला वैल्यू ले लिया था, इसीलिए एरर आ रहा था। पॉइंट वाला वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, छोटा सा वैल्यू है चेंज कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। अब इसको अगर यही चीज़ आपको नंबर वाला में चाहिए तो यहाँ पे इंट के जगह हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, फ्लॉट। लिखते हैं हम लोग 7.5, ठीक है। क्या लिखे हम लोग 7.5, इंटर करते हैं, देखिए आराम से बता दिया वैल्यू, है ना। दिस इज द वे, ये हमारा आउटपुट आ गया। इस प्रोग्राम को भी आप लोग लिखिए चिल्ड्रन, यूजफुल प्रोग्राम है आप लोग के लिए, हैंडलिंग का, डेटा हैंडलिंग का। और भी बेसिक प्रोग्राम को अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक है, हम लोग करते हैं प्रोग्राम को। सपोज इसको रन करने के बाद ये एरर क्यों आ रहा है आपको पता ही, आउटपुट आ गया यहाँ पे। अब कुछ स्क्रिप्टिंग मोड हम लोग करते हैं, सॉरी इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। 3 लिखे, इंटर कर दिया। अब हमारे पास है एक, अगर हम 87 और /5 देंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आया 17। इसलिए आया क्योंकि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को ये / ऑपरेटर, जिसको हम लोग फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर बोलते हैं, ये हटा देता है। अगर इसी तरह आपको एग्ज़ाम में पूछेगा 87 डिवाइडेड बाई 5.0, तो ये क्या बताएगा 17.0। क्यों, क्योंकि आपने पॉइंट लगाया इसलिए 0.0 इसने दे दिया। अगर पॉइंट नहीं दीजिएगा तो नहीं देगा, लेकिन आपका पॉइंट के बाद का वैल्यू को ये हमेशा क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। अगर आप करते हैं, क्वेश्चन ये है 87 और इधर लिखते हैं इंट, और फिर लिखते हैं 5.0 इज इक्वल टू 87 5.0। देखिए बहुत अच्छा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, है ना, ट्रू आया। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो ये 87 आपका फ्लोर में आएगा और ये भी आपका फ्लोर में आएगा। यहाँ 5.0 की वजह से पॉइंट में ही आ जाएगा, 17.0, ये भी 17.0 पॉइंट की वजह से आ जाएगा, है ना। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन है आप लोग का। अगर आप 17% है ना 5 लिखते हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, 2 आ रहा है ना। रिमाइंडर निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, रिमाइंडर। 5 दिया 15 2 17, 2 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा आप प्रोग्राम है, लॉजिक है, इसको देखते रहेंगे, है ना। एक और आउटपुट वाला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग करते हैं। एस इक्वल टू दिया हुआ है सिंगल कोट में सीपो, ठीक है। S1 इक्वल टू दिया हुआ है S+2, सिंगल कोट्स में दिया हुआ है। S2 इज इक्वल टू दिया हुआ है S/2, फिर बोलता है प्रिंट S1, फिर लिखता है प्रिंट S2। क्या आउटपुट है, चलिए रन करके देखते हैं। C4, देखिए आउटपुट यही है। चलिए चेक करिए कैसे आया ये।
एस इक्वल टू सीपो है, ठीक है। एस वन इक्वल टू एस प्लस टू, तो एस में सीपो था प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है तो सीपो टू आ गया। फिर एस टू इक्वल टू एस इंटू टू, एस को कितना बार मल्टीप्लाई किया, दो बार ये रिप्लिकेट हुआ है, तो यहाँ सीपो दो बार हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली रेप्लिकेशन है ना, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, रेप्लिकेशन हुआ है। और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुआ है, प्लस आपका कॉन्कैटिनेशन होता है। कॉन्कैटिनेशन में ये दोनों दिखे, सीपो और टू कॉन्कैटिनेट कर दिया, रिप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो बार यूज कर दिया सीपो से। सब छोटे छोटे प्रोग्राम है, चिल्ड्रन आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। इसको हम बेसिक और भी दिखा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो आपने दो स्ट्रिंग लिए, एस वन इक्वल टू लिया आपने 9 ए, एस वन इक्वल टू आपने लिया 9 ए सिंगल कोट्स में, एस टू इक्वल टू लिए आप 9 और बी। अब हम लोग एस वन और एस टू कॉन्कैटिनेट कर देंगे, देखिए आ गया। उसी तरह ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुआ। अब एस वन इक्वल टू आपने लिखा सपोज आसिफ, आपने लिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखता हूँ टेक्निकल आसिफ। तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, एस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, देखिए 3 बार आसिफ, टेक्निकल आसिफ, टेक्निकल आसिफ, टेक्निकल आसिफ, 3 बार इसने प्रिंट कर दिया। तो रेप्लिकेशन में यही चीज़ होती है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को बनाते हैं और सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटा छोटा प्रोग्राम दिया हुआ है, आउटपुट वाला हम लोग एक तो और देख लेते हैं, है ना चिल्ड्रन। चलिए, let's do another program. have x comma y comma z is equal to दिया हुआ ट्रू, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। फॉल्स कॉमा फिर फॉल्स, ये दिया हुआ है। a इक्वल टू बोल रहा है x है और y एंड z दिया हुआ है, ठीक है, लिख दिए हम लोग। b इक्वल टू बोल रहा है x और y बंद कर देने बोल रहा है एंड z दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया प्रिंट a कॉमा b, इसका क्या आउटपुट आएगा, चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। ट्रू और फॉल्स आ गया इसका आउटपुट। चलिए कैसे आया देखते हैं हम लोग। एक्स में तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एनोटेशन ऑन करते हैं तो यहाँ देखिए एक्स में क्या आया आपका ट्रू, वाई में क्या है फॉल्स और जेड में क्या है फॉल्स। समझ में आ गया बात ना। ए इक्वल टू एक्स, ए में क्या आ गया है एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, यानी एक्स का वैल्यू ट्रू है, यानी ए में ट्रू है। और क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, वाई में क्या है फॉल्स, वाई में क्या है हमारे पास फॉल्स है, और जेड में मेरे पास क्या है फॉल्स। तो फॉल्स इंटू फॉल्स क्या होगा फॉल्स, और ए में मेरे पास क्या है ट्रू, तो ट्रू और फिर और का मतलब होता है ऐड, तो ट्रू प्लस फॉल्स रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, सही दिया है। बी इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है एक्स और वाई, है ना। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स और वाई है,
तो x मेरा क्या है, x मेरा है ट्रू और y मेरा क्या है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू होता है हमेशा, ट्रू और फॉल्स। अगर हम यहाँ पे ये मेरा ट्रू है और y मेरा क्या है फॉल्स, ये मेरा क्या है फॉल्स है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम और मतलब जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू को अब क्या करेंगे z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z मेरा क्या है फॉल्स, तो ट्रू को अगर फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। इसके लिए चिल्ड्रन आपको थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे बूलियन अलजेब्रा, तभी और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, डूइंग अनदर क्वेश्चन। हम लोग एक और करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे पाइथन को फिर से। ठीक है, ओपन कर लिए, क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं हम लोग पूरा। चलिए आगे, आइडेंटिटी छोटा सा एक ऑपरेटर हम लोग इसको करते हैं। दो होता है, एक इज होता है एंड इज नॉट होता है। ठीक है, इज और इज नॉट दो होते हैं। सपोज a इक्वल टू हम लिखते हैं 10, ठीक है, और b इक्वल टू लिखते हैं 10। a इक्वल टू भी 10, b इक्वल टू भी 10, तो हम लिखेंगे a इज़ b, तो रिजल्ट क्या बोलेगा ट्रू। अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 9, अब लिखेंगे a इज़ b, तो रिज़ल्ट क्या देगा फॉल्स। ये आपका क्या है, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, एक a इज़ नॉट b, अगर हम लिख दें a इज़ नॉट b तो ट्रू दे देगा। देखिए क्यों देगा, सही बात है, a जो है वो b के जैसा नहीं है ना। तो दिस इज़ अबाउट इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर होता है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं कभी, बहुत कम ध्यान देते हैं, इक्वालिटी। 1 मार्क्स में आता है ये सब। चलिए एक बार हम लोग इसको क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं पाइथन को। ठीक है, ये ओपन हो गया हमारा पाइथन। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर छोटा छोटा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसको देखना चाहिए हम लोग को। चलिए इक्वालिटी हम लोग अब चेक करते हैं। सपोज a इक्वल टू लिखे 9, b इक्वल टू लिखे 9, हम लिखते हैं a इक्वल टू b, तो क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा। यही इक्वालिटी ऑपरेटर है। इज़ बोलिए या इक्वल टू यूज कीजिए। ठीक है, आप अगर लिखते हैं S1 इज इक्वल टू टेक्निकल, सपोज हम S1 इक्वल टू लिखते हैं आसिफ, और S2 इक्वल टू भी लिखते हैं आसिफ। S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज, हम लिख सकते हैं S1 इज S2, रिजल्ट क्या देगा टू। इज और इक्वल टू को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब S2 को चेंज करते हैं, S2 इक्वल टू लिख देते हैं सपोज टेक्निकल। अब देखिए अब हम लिखते हैं S1 इज S2 फॉल्स लिखते हैं। अगर हम S1, अगर हम लोग लिखते हैं S1 हम लोग लिखते हैं S1 इज नॉट S2, तो रिजल्ट क्या देगा ट्रू। हाँ सही बात है, नहीं
दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, है ना। इक्वालिटी ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर में ये सब हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग अभी पढ़े वही था, इक्वालिटी और आइडेंटिटी ऑपरेटर। और भी बहुत सारा ऑपरेटर है जो हम लोग को पढ़ना है चिल्ड्रन, है ना। नेक्स्ट एक ऑपरेटर होता है, एक आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी आईडी का काम क्या होता है? आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे निकालते हैं देखिए, पहले द आईडी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या फाइंड करता है, ये हम थोड़ा सा लिखते हैं आप लोग के लिए। द आईडी of an object is generally the memory location of the object। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मेमोरी लोकेशन जानना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आईडी। जैसे मान लो आप लोग लिखते हो a = 4, अब इसका हम आईडी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आईडी ये है, ठीक है। फिर से हम लिखते हैं a = अब 8, अब इसका आईडी हम जानना चाहते हैं। किसका आईडी जानना चाहते हैं हम? 8 का। जान गए? इस तरह से आईडी जानना चाहते हैं। अगर हम आईडी वेरिएबल का जानना चाहें तो आईडी हम वेरिएबल का भी वही होगा। समझ में आ रहा? चलो, है ना। दोनों में देखिए, अगर हम अब a का वैल्यू 8 कर दिए तो 8 कर दिए तो आईडी इसका क्या है? 20, ठीक है। और a = 8 लिखे तो आईडी इसका क्या है? 1506097520, ठीक है। पहले a = 4 लिखे थे, आईडी इसका क्या था? ये था। फिर a = 8 करिए तो देखिए इसका आईडी क्या हो जाता है? चेंज होती है। यहाँ पे आईडी क्या हो गया? चेंज हो गया। a = 4 में आईडी क्या है? 1506097456। a = 8 कर दिया तो इसका आईडी अब क्या हो गया? 1506097520। इसका आईडी क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? आईडीज़ को चेंज कर देते हैं, वैल्यूज़ को। इसके अलावा और अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बाकी है, स्वैपिंग का प्रोग्राम कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेडिक्ट द आउटपुट। देखिए एकदम बेसिक बता रहे हैं आप लोग। x, y = 7, 2। x, y, x = x + 1, y + 3, x + 10। फिर प्रिंट क्या कर देंगे? x, y। चलिए इसमें रन कीजिए, आंसर क्या आता है? चेक इट। 17 और 5 आया आंसर, है ना। कैसे आया देखिए, यहाँ पे हम एनोटेशन फिर से ऑन करते हैं। अगर x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 2, अब x का वैल्यू x + 1, y का वैल्यू y + 3, x का वैल्यू x + 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास शुरू में कितना है? 7 है ना। तो 7 है तो 7 + 1 कितना हो गया? x का वैल्यू 8 हो गया। 8 हो गया, x + 1 8 हो गया। और y का वैल्यू कितना हो गया? y + 3 है, यानी y का वैल्यू कितना था? 2 + 3 कितना हो गया? y का वैल्यू 5,
ठीक है। और फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना था, पहले 7 था, 7 + 10 कितना हो गया 17, तो x का वैल्यू 17 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। इस तरह से हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, चलो इसको ज़रूर आप यूज करें। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे फर्दर जो भी होगा उसको डिसाइड करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेक्निकल आसिफ, धन्यवाद।